दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में मैं आपको अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहा हूं कि मैं बम्बई में आया और कैसे स्ट्रगल किया, कैसे संघर्ष किया। और पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि मेरी फिल्म खूनी ड्राकुला सेंसर हो गई और आज मैं दोस्तों उसके आगे की अपने लाइफ का स्ट्रगल के बारे में बता रहा हूँ। आपको नमस्कार। और आपने अगर अभी तक चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है तो मोनेटाइज कर लें और हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक करते रहें। और इसमें हम बहुत सी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो हर एक उस कलाकार के लिए और प्रोड्यूसर के लिए जो फिल्म का निर्माण करते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनके काम आने वाली बात है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि हमारी पिक्चर का सेंसर तो हो गया और जब पिक्चर सेंसर हो गई तो पिक्चर के रिलीज करने की प्लानिंग बनने लगी। और दोस्तों, हमारा इंडिया वीडियो ओवरसीज तो पहले ही बिक गया था। और दोस्तों, फिल्म लाइन में क्या है कि पिक्चर चाहे जैसी हो, इंडिया वीडियो और ओवरसीज बहुत जल्दी बिक जाता था क्योंकि उसके इतने डिमांड थी इंडिया में, इंडिया के बाहर, तो वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता था। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंडिया वीडियो और ओवरसीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर है अधिकांश फ्रॉड हुआ करते थे, धोखेबाज हुआ करते थे। उनका एक बिजनेस था कि प्रोड्यूसर को 4-5 हज़ार रुपये साइनिंग दे दो और एग्रीमेंट करा लो और पिक्चर अपने नाम रजिस्टर करा लो। और डिलीवरी उठाने में वो नाटक करते थे या नहीं उठाते थे, या प्रोड्यूसर को ब्लैकमेल करते थे, या प्रोड्यूसर अगर किसी भी तरीके से इंडिया वीडियो ओवरसीज की डिलीवरी दिए बिना पिक्चर को रिलीज कर दे तो वो चोरी छिपे डिलीवरी ले लेते थे और प्रोड्यूसर से हर्जाने के रूप में और पैसा लेते थे। तो ये सब समस्याओं के बारे में मैं जानता था। तो अपना एक और डिस्ट्रीब्यूटर था जो CPCI राजस्थान का, जिन्होंने पिक्चर में थोड़ा सुधार भी कराया था। और उन्होंने मुझसे पूछा पिक्चर कब रिलीज़ करोगे? मैं जल्दी ही रिलीज़ कर दूंगा। और उन्होंने जो CPCI के राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर थे तो 3 प्रिंट का पैसा लैब में जमा कर दिया और जो हमारा पेमेंट था वो भी लैब में जमा कर दिया। दोस्तों, पहले जो है लैब का क्लियर होता है, फाइनेंसर का क्लियर होता है, इसके बाद प्रोड्यूसर का क्लियर होता है, मतलब प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है। पहले लैब पैसा ले लेगी और फिर फाइनेंसर पैसा लेगा, इसके बाद प्रोड्यूसर का नंबर आता है। तो दोस्तों, उसने पैसा जमा कर दिया। अब ओवरसीज इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा जमा करना था, वो जमा नहीं कर रहा था और मैं उसके पास जा रहा था, दौड़ रहा था, वो टाइम पास कर रहा था। हर बार 1 हफ्ते का टाइम ले लेता था। ऐसे पिक्चर रिलीज होने में 2 महीने का डिले हो गया। तो CPCI राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूटर, जिसने हमें पूरा पेमेंट दे दिया था, 3 प्रिंट का पैसा भी जमा कर दिया था, वो नाराज़ हुआ
बोला हमें या तो पैसे वापस करो या डिलीवरी दो। तो मैंने उससे फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगा और इंडिया वीडियो ओवरसीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। मैं बड़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब 2 महीना हो गया है पिक्चर को रोके हुए, आप डिलीवरी ले लो, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर नाराज़ हो रहे हैं। तो उसने फिर वही कहा कि अभी पैसा नहीं है, अगले हफ्ते ले लूँगा। लेकिन उसकी बातचीत के अंदाज से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये एहसास हो गया कि ये अगले हफ्ते भी डिलीवरी नहीं लेगा। तो मैं वापस आया और कुछ लोगों से बातचीत किया कि कौन सा इंडिया वीडियो ओवरसीज़ के लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्होंने एक कंपनी का नाम बताया कुछ लोगों ने। मैं उस कंपनी का नाम निकाला टेलीफोन डायरेक्टरी से और उनके ऑफिस में गया। ऑफिस में गया तो ऑफिस बॉय ने पूछा भाई क्या काम है। मैं बोला कि जो इस कंपनी के बॉस हैं उनसे मिलना है एक पिक्चर के लिए। तो उसने बॉस को बताया, बॉस ने मुझे बुला लिया। तो मैंने उनसे कहा सर मैंने एक पिक्चर बनाई है खूनी डाकुला और CPCI राजस्थान का डिलीवरी के लिए प्रिंट का पैसा जमा हो गया है, मेरा पेमेंट जमा हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति ने, उनका नाम भी बताया उन्होंने इंडिया वीडियो ओवरसीज़ के चैरिटी अपने नाम लिखा ली है और सिर्फ 5,000 रुपये साइनिंग दिया है। 2 महीने से मुझे दौड़ा रहे हैं, डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। और आप अगर हमारी इस पिक्चर को ले लें बड़ी मेहरबानी होगी और उनका 5,000 साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा बुकलेट लाए हो? मैं बोला हाँ, और बुकलेट उन्हें दे दिया। उन्होंने बुकलेट ली और देखा, ऑफिस बॉय को बुलाया और बोले मैडम को दे दो और खूनी डाकुला का इंडिया वीडियो ओवरसीज़ का एग्रीमेंट बना दें। और उन्होंने एक चिट में अमाउंट, साइनिंग अमाउंट और जो अमाउंट है लिख दिया। और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंडिया वीडियो ओवरसीज़ तुमसे ले लिया है वो डिलीवरी नहीं लेता, वो फ्रॉड है। और इसके बाद उन्होंने खूनी डाकुला का इंडिया वीडियो ओवरसीज़ का एग्रीमेंट बनाया। 5,000 मुझे साइनिंग दिए, बाकी लैब के नाम और अपने मेरे साथ उन्होंने ऑफिस का बॉय भेजा और खूनी डाकुला का डिलीवरी की तैयारी हो गई। और दोस्तों इस प्रकार से खूनी डाकुला का डिलीवरी गया और CPCI राजस्थान पिक्चर को रिलीज हुआ। सबसे पहले पिक्चर हमारी रिलीज हुई CPCI राजस्थान के में इंदौर शहर में। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने इंदौर में 3 प्रिंट लगा दिए और इतना अच्छा हो गया कि पहले दिन पहले शो में हाउसफुल, तीनों सिनेमा घर में खूनी डाकुला पहले शो में हाउसफुल हो गई। अब हाउसफुल हो गई तो ट्रेड पेपरों में सब जगह इसका समाचार आ गया और खूनी डाकुला इंदौर में पहले वीक में तीनों टाकीजों में हाउसफुल रही। तो इंदौर के डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, एक मैसेज दे करके बुलवाया और बोला कि अगर तुम अगले फ्राइडे के दिन तुम इंदौर आ जाओ तो इस पिक्चर को मैं दूसरे हफ्ते भी हाउसफुल करा दूँगा। मैं पहुंच गया। जब दूसरा हफ्ता का फ्राइडे के दिन पिक्चर रिलीज हुआ तो उन्होंने मुझे खूनी डाकुला का ऐसा हीरो प्रेजेंट किया। टाकीज वाले ने सम्मान किया, पब्लिक ने काफ़ी उत्साह और सम्मान मिला पब्लिक से। और इस प्रकार से एक सिनेमा घर में 12 बजे के शो में मैं गया, दूसरे सिनेमा में जो 3 बजे का शो होता है उधर गया और तीसरे में
6 बजे के शो में मैं हाजिर हुआ और एक दिन में मैंने तीनों सिनेमा घर में जा कर के अपनी हाजिरी दिया और पब्लिक को काफ़ी उत्साहित देखा और इस प्रकार से खूनी डाकुला दूसरा हफ्ता भी हाउसफुल हो गई। अब एक नए कलाकारों की पिक्चर, नए डायरेक्टर की पिक्चर हाउसफुल हो जाए और 2 हफ्ते, तो तहलका मच जाएगा। और यही हुआ, पूरे इंडिया में खूनी डाकुला का जोर मच गया और सब डिस्ट्रीब्यूटर हरिनाम सिंह को तलाशने लगे। लेकिन उस समय मुझे कोई जानता ही नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूटर आए, ढूंढे हरिनाम सिंह को। फिर बड़े मुश्किल में उन्होंने लैब को संपर्क किया। उस समय एड लैब थी जो दादर में हुआ करती थी, तो वहाँ से मेरा पता लेते थे, मेरे पास आते थे। और इस प्रकार दोस्तों खूनी डाकुला ऑल इंडिया रिलीज हो गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बम्बई जैसे शहर में 4-5 प्रिंटों से खूनी डाकुला रिलीज हुई और सब अच्छे अच्छे सिनेमा घर मिले। और जो कोई देखता तो जहाँ मैं रहता था तो लोगों ने पिक्चर देखा और मुझे तो हीरो ही समझ रहे थे। उस समय का जो माहौल था मेरे लिए बहुत ही अच्छा माहौल था। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरा खूनी डाकुला पिक्चर रिलीज हो गया, हिट हो गया, लेकिन मैं गरीब का गरीब रहा। खूनी डाकुला के रिलीज से मुझे एक नए पैसे का लाभ नहीं हुआ, मेरा मूलधन भी नहीं मिला। जो खूनी डाकुला से इनकम हुई वो फाइनेंसर ले गया और फाइनेंसर की बदमाशी के कारण हमें डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा कीमत भी नहीं मिली। दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ कि पक्षियों में सबसे चालाक पक्षी होता है कौवा, और फिल्म लाइन में सबसे चालाक आदमी होता है डिस्ट्रीब्यूटर। जब हमारी खूनी डाकुला के डिलीवरी जाने वाली थी तो जो हमारा फाइनेंसर था सुबह 6 बजे से मेरे घर आ जाता था और चालू हो जाता था, भाई पिक्चर 3 जगह रिलीज हुई, बाकी जगह रिलीज कराओ, पैसा दो मेरा। और उसी समय मेरे घर में डिस्ट्रीब्यूटर भी आते थे। तो उस फाइनेंसर ने जिसने पिक्चर को फाइनेंस किया था, हर सर्किट पर एक लेटर बना कर ले लिया था। जैसे दिल्ली यूपी का 1 लाख लीटर का लेटर लिया था, 1 लाख का, तो पंजाब में लिया था 50,000 का। अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आए, वो तुरंत बोलने लगे, भैया आप पंजाब के हो, कहाँ के हो? बोले मैं पंजाब का हूँ। तो हमसे तुरंत बोले, भैया पंजाब में 50,000 रुपये मेरा लेना है, आप 50,000 में दे दो इन्हें पिक्चर और मैं पैसा दो वापस। अब डिस्ट्रीब्यूटर तो चालाक आदमी है, उसने देखा फाइनेंसर सर में बैठा है और फाइनेंसर को 50,000 रुपये लेना है पंजाब से, और जबकि प्रोड्यूसर को वो पंजाब से कम 1.5 लाख रुपए आने थे। तो वो सीधे बोले, भाई 50,000 रुपये ही मैं दूंगा और नहीं तो मैं डिलीवरी नहीं लूँगा। अब जब पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर जाने लगे तो फाइनेंसर मेरे ऊपर ताव खा जाए, बोले जा रहा है इसको दो 50,000 में, और मैं 50,000 में पिक्चर देना पड़े। जब मैं उससे कहूँ भाई पब्लिसिटी 2-4 हज़ार आपके लेंगे, उसका तो पैसा दे दो, तो वो पैसा देता था। तो ऐसे दोस्तों जहाँ पंजाब जाना चाहिए था 1.5 लाख में, फाइनेंसर के खातिर 50,000 में दिया। दिल्ली यूपी जहाँ जाना था 4-5 लाख में, तो मुझे 1 लाख में देना पड़ा। इस प्रकार से खूनी डाकुला सब जगह रिलीज हो गई, लेकिन मुझे कोई आर्थिक रूप से लाभ नहीं हुआ और जो खूनी डाकुला का पैसा मेरा था वो डूब भी गया। लेकिन पिक्चर रिलीज हो गई, सब जगह नाम हो गया। इस पिक्चर से मैं इस्टेब्लिश प्रोड्यूसर बन गया कि पहली पिक्चर हाउसफुल हुई और ऑल इंडिया में रिलीज हुई।
कोई ऐसा शहर नहीं था, कोई गांव नहीं था, कोई कस्बा नहीं था जहां हमारी पिक्चर रिलीज ना हुई हो। तो मैं तो इस्टेब्लिश प्रोड्यूसर हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर रहा। लेकिन अब मैं बोला चलो भाई कोई बात नहीं, पैसा नहीं आया, फिर पैसे का इंतज़ाम करेंगे। तो मेरे एक दिमाग में बात आई, खूनी डाकुला की पब्लिसिटी कुछ बची थी। मैंने CPCI राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करके पूछा, भाई हमारे पास पब्लिसिटी रखी है 11-12 हज़ार की, आपको लेना है क्या? बोले दे दो। उन्होंने खूनी डाकुला की जो बैलेंस पब्लिसिटी मेरे यहाँ पड़ी थी 11,000 रुपये में ले लिया। अब दोस्तों मैंने प्लानिंग बनाया कि 11,000 रुपये मेरे पास हैं और इससे मैं नई पिक्चर शुरू करूँगा। और दोस्तों उस समय एक अखबार में पंजाब में एक घटना घटी थी कि एक महिला ने किसी का जेब काटा था और पुलिस ने उसको माथे पर लिख दिया था जेब कतरी और घुमाया था, वो बहुत पेपरों में छपा था। और उसी को देख करके मैंने टाइटल रजिस्टर्ड कराया जेब कतरी, और जेब कतरी की कहानी लिखकर रेडी की। और इसके बाद कलाकारों के लिए मैंने लोकल पेपरों में विज्ञापन दिया। और दोस्तों इतने विज्ञापन दिए, 4-5 पेपर में हर हफ्ता देता था। और उस ज़माने में मेरे पास कम से कम 1,000 के लगभग पत्र जमा हो गए। उस ज़माने में प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करने के लिए लेटर लिखना पड़ता था, फ़ोन का समय नहीं था। तो मेरे पास एक लेटर मतलब 1,000 लेटर आ गए। मैंने 500 पत्रों का जवाब भेजा और कम से कम 300 लोग इंटरव्यू के लिए आए। और 300 में मैंने 100 लोगों को छांटा कि इन लोगों को मैं काम दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी शर्त मानी थी। और मेरी शर्त ये थी कि आप मेरे यहाँ 3 महीने एक्टिंग का कोर्स करेंगे, एक फ़ोटो सेशन करेंगे, और 3 महीने एक्टिंग कोर्स की फ़ीस हुआ करती थी उस समय 5,000। फ़ोटो सेशन का मैं लेता था 1,000 रुपये। तो 100 लड़कों ने राज़ी किया, हामी भरी कि हम एक्टिंग भी सीखेंगे और फ़ोटो सेशन भी कराएंगे। अब जो है मैं आगे फिल्म का मुहूर्त करने के लिए, शूटिंग करने के बारे में सोचने लगा और तैयारी करने लगा। दोस्तों आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके आगे की बात मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, और आप हमारी फिल्म में काम करना चाहें तो इसके लिए संपर्क भी करें, क्योंकि मैं नए लड़के लड़कियों को लेकर ही पिक्चर बनाता हूँ। नमस्कार।